तो हम लोग कौन सा कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे डिस्कार्ड्स मेथड। ठीक है, तो डिस्कार्ड्स मेथड में सेकेंड टर्म मिसिंग होने पे एग्जाम में लिख के आएगा कि जो मेथड है वो कौन सा है। तो डिस्कार्ड्स मेथड में सेकेंड टर्म मिसिंग होना चाहिए। कार्डन में भी सेकेंड टर्म मिसिंग और डिस्कार्ड्स में भी सेकेंड, और एक और आ गया फरारी आएगा, उसमें सेकेंड टर्म मिसिंग होना जरूरी नहीं। वो सेकेंड टर्म मिसिंग ना हो तो खूब ठीक है, सही। तो सेकेंड टर्म इसमें मिसिंग होना ही चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो तो अच्छा है। नॉन यूनिटी भी इस पर्पज के लिए चलता है, मतलब आर्टिकल में नहीं चलता, प्रैक्टिकल में चलता है नॉन यूनिटी वाला। वो कैसे चलता है बताऊंगा, एक एग्जाम्पल है आगे। तो इन्होंने बोला डिस्कार्ड्स मेथड से सॉल्व करो, तो सेकेंड टर्म मिसिंग करने के लिए आपको h की जरूरत होती है, माइनस a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अपॉन n, that is degree of polynomial into leading coefficient of x 4, leading coefficient। ठीक है, so this is minus of minus 8 by n का मतलब 4, और ये 2 आया। 2 से आप वो अप्लाई कर दो सिंथेटिक डिवीजन, जो कि सभी को आता ही होता है सिंथेटिक डिवीजन। 1 माइनस 8 9 8 माइनस 10, उसके बाद 1 2 2 माइनस 6 माइनस 12, तो हो गया माइनस 3 2 2 4, ये आपका माइनस 6। 1 2 माइनस 4 2 जा माइनस 8, 11 2 जा 22, ये आपका माइनस 20 आ। ठीक है, तो उसके बाद 2 1 जा 2 माइनस 4 माइनस 15, और ये 1 लिख दिया, 2 1 जा 2, तो ये 0, और ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गई इक्वेशन। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज हियर। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज 1 इंटू y की पावर 4 माइनस 15y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 6 इक्वल टू, और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हुआ वेयर y इज x माइनस h, क्योंकि जब डिक्रीज रूट्स बाई 2 करते हैं तो y इज इक्वल टू x माइनस h, दैट इज x माइनस 2। ठीक है, अब यहां से ओरिजिनल मेथड स्टार्ट। तो सपोज by 4 माइनस 15 बाय स्क्वायर 20 बाय माइनस 6 को प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स ले लीजिए। वो डिस्कार्ड्स कहता है बाय स्क्वायर प्लस p बाय, प्लस क्यों, और इधर लेना है बाय स्क्वायर माइनस p बाय प्लस क्यों डैश। ठीक है, प्रोसीजर अपने याद वो तो करने की। ओके, सो मल्टीप्लाई कर बाय की पावर 4 माइनस p बाय क्यूब छोड़ दो, बाय क्यूब आना नहीं है इधर, माइनस p बाय क्यूब प्लस क्यू डैश बाई स्क्वायर, मतलब बाई स्क्वायर का हो गया है सम। ठीक है, p बाय क्यूब छोड़ दो माइनस p स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस p क्यू डैश बाई,
ये भी हो गया क्यू वाई स्क्वायर माइनस पी क्यू बाय प्लस क्यू क्यू डैश। वाई क्यूब तो आना नहीं, पहले से ही पता है, क्योंकि वाई क्यूब लेफ्ट में मिसिंग है, राइट में मिसिंग होना ही चाहिए और होता ही है इस प्रोडक्ट में। तो रिमेनिंग अब कंपेयर कर लो। अब देखना इक्वेशन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन आए, क्यू डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर एज -15, ठीक है। पी इंटू क्यू डैश माइनस क्यू, ये वाई का कोफिशिएंट है, -20, क्यू क्यू डैश इज -6, ओके। यूज दिस मटेरियल, यूज इन वो क्यू डैश प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस क्यू होल स्क्वायर 4 क्यू क्यू डैश, डिस्कार्ड्स रिजॉल्वेंट कहते हैं यहाँ, जो इससे आएगा उसे क्या आया, पी स्क्वायर -15 होल स्क्वायर और ये आ गया -20 अपॉन पी का होल स्क्वायर 400 बाय पी स्क्वायर, 4 क्यू क्यू डैश हो गया -20 और इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू 1, 4, 9, 16, इसमें ट्राई करो। अच्छा, ये इक्वेशन बना के जरूर देनी एग्जाम में, इसको बना देना और ट्राई यहां से करोगे तो थोड़ा हमें लगता है इजी पड़ता है। क्यू डैश प्लस क्यू प्रैक्टिकली यहां से बोलना है कि हमने यहां से ट्राई किया, प्रैक्टिकली यहां से थोड़ा इजी पड़ जाता है। जैसे पी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 3, 4 वैल्यू डालो, कोई फिट बैठ जाती है। जैसे क्यू डैश प्लस क्यू क्या है, पी स्क्वायर -16, तो पी स्क्वायर जब कम से कम 16 होगा तब पी स्क्वायर -15 पॉजिटिव हो पाएगा, हेलो बेटे। तो पी की वैल्यू आप कम से कम 4 ट्राई करिए। वैसे तो 1, 2, 3 करते जाओ, करे जाओ आराम से, लेकिन कम से कम आप पी की वैल्यू 4 ट्राई करें। तो यहां पर मैं ट्रायल शो कर देता हूं। P = 4 तो मिनिमम है, क्यों उसके पहले क्यू डैश प्लस क्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आप तो सकता है नेगेटिव, पर वो थोड़ा कई बार सूट नहीं करता है, तो वैसे नेगेटिव आ सकता है। मैं तो ये कहता हूँ 1 भी ट्राई करो, बोल रहा है 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि P की वैल्यू 4 से शायद आ जाता है, मेरे ख्याल से पहले किया हुआ है थोड़ा सा। P की वैल्यू 4 करने से क्यू डैश प्लस क्यू हो जाएगा 1, क्यू डैश माइनस क्यू हो जाएगा कितना, -20/4 -5 हाँ, तो इनको ऐड करो, 2 क्यू डैश हो गया -4, क्यू डैश अपीयर्स -2 और यहाँ वैल्यू डाल दो तो क्यू अपीयर्स टू बी 3 और इनका प्रोडक्ट -6 निकल गया। इसका मतलब आपका 4 = 4 ट्रायल राइट गया। बाकी एग्जाम में जब बैठे हो तो आप P = 1, क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है, P स्क्वायर -15 है, दैट कैन बी नेगेटिव, तो आप P की वैल्यू 1 ट्राई कर लो, 2 ट्राई कर लो, 3 ट्राई कर लो, 4 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और वही 1, 2, 3, 4 यहाँ ट्राई करोगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ी मेहनत ज्यादा है, कभी कभी तो काफी मेहनत पड़ जाती है, इसमें तो कम है, किसी में लेबर ज्यादा पड़ जाती है इस जगह पर। यहाँ ट्राई कर लो, रूल यहाँ का है कि आप इसमें P = 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 4 जो 4 पे है फिर बैठ जाएगा। ये 3 ट्रायल आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो P की वैल्यू 4 आते ही फिर यहाँ वापस जब उन्हीं इक्वेशंस पे जाना है जो आप सॉल्व कर चुके हो, तो क्यू 3 और क्यू डैश -2 आ जाएगा, वहां का बड़ा फायदा है, वहां का वो करस्पॉन्डिंग जो क्यू क्यू डैश है वो काम आ जाता है। तो P = 4 और क्यू की वैल्यू 3 और क्यू डैश की वैल्यू -2। इसके साथ हमने 2 क्वाड्रेटिक जनरेट कर ली और हमारा मेन जो मेथड है वो यही है, ठीक है। 2 क्वाड्रेटिक आ गए, सॉल्व कर लेंगे आप। सो thus we have 2 quadratics as follows। 10 वो क्या थी, बाई में थी, बाय स्क्वायर प्लस P बाय प्लस क्यू
equal to 0 is one equation, and y square minus p by plus q dash equal to ये हो गया y square plus p by p की वैल्यू हमने लाई 4, क्यों की वैल्यू 3 equal to 0, y plus 3 into y plus 1, y की वैल्यू हो गई -1 और -3 कोमा -1। अब y था क्या, y था अपना x -2, उसकी वैल्यू -3 -1, x की वैल्यू -1 और -1 + 2 ये ठीक है। अब इस साइड आ गया y स्क्वायर माइनस p बाय 4y क्यों डैश की वैल्यू -2 इक्वल टू, इसे भी सॉल्व करें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac प्लस बाय 2 बन जाए 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 8 3 या 24 4 6 या 24 2 रूट 6 बाय 2, दिस इज 2 प्लस माइनस बाय, और y का मतलब ये क्या आ गया x -2 2 प्लस रूट 6 2 माइनस वैल्यू ऑफ x 4 प्लस रूट 6 एंड 4 माइनस, ठीक है। कंजुगेट पेयर कंजुगेट पेयर में आई हुई, और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्कॉट्स मेथड का ये क्वेश्चन था, इसमें सेकंड टर्म आपको मिसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व बाय डिस्कार्ड्स मेथड। इसमें अगर ठीक से देखें x4 है, x³ है, x² है, x नहीं है, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म इसमें मिसिंग है, होना चाहिए सेकेंड टर्म मिसिंग। तो यहां मैंने लिख दिया हाँ, सेकेंड लास्ट टर्म जब मिसिंग हो तो x को 1/y पुट कर देते हैं, चाहे वो कार्डन मेथड हो चाहे वो डिस्कार्ड्स मेथड, ठीक है। सेकेंड लास्ट टर्म इज मिसिंग मैंने यहां लिख दिया, सो पुट x इक्वल टू 1/y, यह लिखा है x इक्वल टू 1/y पुट करने से क्या होता है, सिंपली रिवर्स द कोफिशिएंट्स। वो इस तरह रिवर्स तब करोगे जब इक्वेशन आपकी कंप्लीट है, उसके बाद ये इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इक्वेशन कहते हो 0 into x शुड बी सप्लाइड 2x4 6x³ 3x² 0x + 2 इक्वल टू कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं इसको। जब इक्वेशन कंप्लीट हो गई तो कोफिशिएंट को रिवर्स कर दो, तो x इक्वल टू 1/y की ट्रांसफॉर्मेशन से जो मिलता है वो मिल जाता है। तो रिवर्स करो 2/4, यहां देखो रिवर्स करके 2/4 0y³ यहाँ है, 0 नहीं लिखा मैंने, छोड़ दिया, फिर -3y², फिर +6y और +2, रिवर्स द कोफिशिएंट्स एंड राइट द थिंग इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर लास्ट में जाके आंसर में x करने का ना होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज की तो x इक्वल टू 1/y, इक्वेशन y में होनी चाहिए। इस स्टेप में प्रॉब्लम है तो ठीक है। yes. अब इसके बाद स्टेप 1 शुरू हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर दी, दिस इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, ये लीडिंग कोफिशिएंट इसमें 1 नहीं है, तो वो लीडिंग कोफिशिएंट आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के सहारे आपको दो चीजें देखने को मिली, एक सेकेंड टर्म मिसिंग नहीं है लेकिन सेकेंड लास्ट मिसिंग है, तो सेकेंड टर्म कैन बी मिस्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू 1/y, एक चीज ये देखने को मिली। दूसरी, लीडिंग कोफिशिएंट नॉन यूनिटी होते हुए भी क्वेश्चन कैन बी डन इफेक्टिवली। लीडिंग कोफिशिएंट बंद कर दो तो और अच्छा है, पर उसमें तो फिर लेबर पड़ती है ना, ऐसे जल्दी तो बंद होता नहीं है, वो y इक्वल टू tz लेना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन, उसे फिर t की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। तो वो कर सकते हैं, अगर जरूरत हो, जरूरी हो तो वो कर भी सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर किसी क्वेश्चन फंस जाओ तो फिर y इक्वल टू tz पुट करो और ठीक करो उसको, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 होने के बाद क्वेश्चन
जनरली इजी पड़ता है, तो 2 के साथ भी हो जाते हैं जल्दी। तो 2 यहाँ ले लिया, बाई स्क्वायर प्लस पी बाय प्लस क्यू, बाई स्क्वायर माइनस पी बाय प्लस क्यू डैश, हो गया 2 इंटू, ये प्रोडक्ट मैंने अभी करके दिया था, इस बार यहाँ पहले से नोट से कॉपीड है। अब इसके बाद आपको ओरिजिनल बात करके देते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इसके बाद की बात ये है, कंपेयर करें तो ये 2 अब साथ रहेगा सबके, 2 बाई की पावर 4 ये, और उधर भी 2 बाई की पावर 4, वो तो इक्वल होगी। अब देखना 2 इंटू क्यू डैश प्लस क्यू माइनस पी स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल टू -3, ठीक, P इंटू क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू 6, और अच्छा 2 किया, 2 नहीं किया, सब में 2 मल्टीप्लाई नहीं, याद रखना ये 2 इस समय मल्टीप्लाई है, सारे डबल होंगे, 2 क्यू क्यू डैश, नहीं तो रिजल्ट रॉन्ग हो जाएंगे, डबल आ जाएंगे रिजल्ट, इज 2 आगे से, और 2 का ध्यान पूरे में रखना। फिर क्या हुआ कि क्यू डैश प्लस क्यू इज इक्वल टू -3/2 प्लस पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर -3/2, और क्यू डैश माइनस क्यू इज 3/p, इधर क्यू क्यू डैश appears to be 1। अब वो डिस्कार्स रिजॉल्व एग्जामिनर को लिख के तो देने पड़ेगा आपको, यूज इन, क्योंकि वो डिस्कार्स मेथड है ना, उसने यूज करा है क्यू डैश प्लस क्यू होल स्क्वायर यूज करा के, और उसने तो बोला डिस्कार्स ने कि इसके बाद आप कार्डन मेथड से इसको सॉल्व करिए, ये आ जाता है पी स्क्वायर में क्यूबिक आती है, तो कार्डन मेथड से सॉल्व हो, कार्डन बोल के उसने तो ठीक किया, पर प्रैक्टिकली कार्डन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेंथी पड़ता है, तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करें, बाई ट्रायल निकाल लेते हैं, पी सारे लोग बाई ट्रायल ही निकालते हैं, 4 क्यू क्यू, तो दिस इज पी स्क्वायर -3/2 होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश माइनस 9/p स्क्वायर, 4 क्यू क्यू डैश हो गया, तो ट्राई p इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि क्यू डैश प्लस क्यू नेगेटिव वो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो ये पहले लेके चल रहे थे, पॉजिटिव होने चाहिए, तो जरूरी नहीं है, तो 1 2 3 ऐसे ट्राई करो, तो कोई ना कोई ट्रायल थोड़े नंबर पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो इसमें p की वैल्यू मुझे लगता है 2, हमारे पहले 2 वैल्यू आई थी, तो 2 ट्राई करता हूँ, आप 1 भी ट्राई करो, ठीक है। इन प्रिंसिपल यू विल ट्राई हियर, इन प्रैक्टिकल ट्राई देयर, वो थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्यू डैश प्लस क्यू, हाँ p इक्वल टू 2 के साथ, अच्छा 135 अपने करो, और जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 जो है फॉल्स जाएगा, 2 पे मिल जाएगा रिजल्ट बस, तो क्यू डैश प्लस क्यू आया 4 2 8 -3 5/2, और क्यू डैश माइनस क्यू आया 3/2, ठीक है, ऐड कर दो 2 क्यू डैश 4 आया 8/2 4, और माइनस कर दो, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्यू डैश प्लस ये क्यों था बस, और कोई एरर नहीं, डैश गलती से हो गया, तो 2 क्यू डैश हो गया 4, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 क्यू अपना 1, क्यू डैश आ गया कितना 2, और क्यू आ गया 1/2, और इसके बाद तो क्वेश्चन पूरा रिजॉल्व भी हो जाता है। इसके बाद वो जो क्वाड्रेटिक थे, 2 क्वाड्रेटिक, वो हो गए ये 2 क्वाड्रेटिक्स आर एज फॉलोज, 2 क्वाड्रेटिक्स बाई स्क्वायर प्लस पी बाय, तो याद तो ही गया, मैं लिख दूं पी की वैल्यू प्लस पी की वैल्यू 2 लिए, 2 बाय प्लस क्यू 1/2 इक्वल टू 0, दूसरा है पाई स्क्वायर -2 बाय प्लस क्यू डैश इक्वल टू, ठीक है, और बाई की वैल्यू निकाल लीजिए, बाई की वैल्यू मेरे पास तो है नहीं, लेकिन बाई की वैल्यू 2 यहाँ से आएगी, 2 वहां से, सपोज करो यहाँ आ गई ए बी, और यहाँ बाई की वैल्यू सपोज करो सी डी, क्वाड्रेटिक है, सभी लोग सॉल्व करने जानते हैं। बाई को हमने क्या ट्रांसफॉर्म तो किया था, यस, बाई 1/x था, यस सर, तो ये 1/x हो गया, तो
यहाँ पे लिख देता हूँ 1/x, उधर भी 1/x, तो 1/x इतना है, तो x कितना आ गया, x 1/a 1/b 1/c 1/. अगर जो कम्प्लेक्स रूट्स आए तो नीचे आयोटा आएगा, वो ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे नीचे कई ऑथर्स लिख देते हैं आयोटा अगर नीचे आए 1/1 प्लस आयोटा आ गया, रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करके छोड़ दोगे तो वो रिजल्ट अच्छा लगेगा और उसमें कुछ खास बात नहीं। तो लीडिंग कोफिशिएंट नॉन यूनिटी हो तो A2 यहाँ पे लिख के हम काम चला लेते हैं, 4 यहाँ पे तो 4 लिख देना, तो काम चला लेते हैं। पर इससे कभी किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी मालूम पड़े तो इसका मतलब फिर वो x = t/, से हुआ, इस केस में z = t/, ठीक, y = tz पुट होगा, y है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू t टाइम्स फ्यूचर, फ्यूचर वेरिएबल, तो y = tz पुट होगा, फिर उससे t की वैल्यू निकाल के लंबा काम होता है, पर हो जाता है, उसको करके दिखाया मैंने। अब ये है डिस्कार्ड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व बाय डिस्कार्ड्स मेथड। ठीक, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन चल पड़ा है, सॉल्व बाय डिस्कार्ड्स मेथड। फुल फ्लैश्ड इक्वेशन है, कोई चीज मिसिंग नहीं, सेकेंड लास्ट मिसिंग होता ना तो x को 1/y पुट कर देते, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म बिल्कुल नहीं चाहिए, पर इस केस में सेकेंड टर्म आई हुई है, क्या कर सकते हैं, हटाओगे तो रिमूव करनी पड़ेगी, तो रिमूव करने के लिए डिक्रीज बाई h होता है। अब h निकालो, इसका h की वैल्यू वैसे तो लिखिए, मैं यहां लिख लेता हूं, माइनस सेकेंड कोफिशिएंट डिग्री ऑफ द इक्वेशन इनटू लीडिंग कोफिशिएंट, ये आया 1/2, h की वैल्यू 1/2 जो कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से जब रिडक्शन करेंगे, डिमिनिशिंग करेंगे, एक तो डिफिकल्ट आएगा और उतना रिलेवेंट भी नहीं आता, तो इसलिए फ्रैक्शन हमें, h की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, कार्डन के लिए भी और डिस्कार्ड्स के लिए भी। तो अब आप y = 2x पुट करोगे, ये जो डिनोमिनेटर अगर 2 है तो 2x, वो डिनोमिनेटर 1/3 के केस में y = 3x, 1/4 के केस में y = 4x, सीधी इंफॉर्मेशन है और उसमें कोई तकलीफ नहीं। और वहां बताना है कि प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग बाई हाफ विल बी डिफिकल्ट, विल बी लेंथी, कुछ बोल देना और रिजेक्ट कर देना। प्रोसेस of diminishing the roots by fraction is not feasible, convenient नहीं है और difficult है, lengthy है, unduly not convenient, so we use y = 2x, ठीक है, मतलब x = y/2, y = 2x। इन द गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको पड़ जाएगी अभी, ये इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, x की पावर 4 y/2 की पावर 4 माइनस 2x क्यूब का मतलब y/2 होल क्यूब प्लस 4 x स्क्वायर का मतलब y/2 होल स्क्वायर 6x का मतलब y/2 और -21 इज इक्वल टू 0, मानो क्या। अब आप 16 का थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना, y की पावर 4 माइनस 16 टू 32/8 4 y क्यूब, और यहाँ ये 4 और ये 4 कट चुका है, वो यहां से जो 16 आ रहा है वो बचेगा 16y² प्लस ये है 3 यहां पर, लेकिन 16 इधर से जो आ रहा है 48y माइनस 16 इंटू 21, 16 बन जा 16 जो 32 133 336 इक्वल टू, ठीक।
H की वैल्यू निकाल माइनस कोफिशिएंट ऑफ Y2 सेकेंड कोफिशिएंट अपॉन डिग्री इनटू लीडिंग कोएफिशिएंट। ये माइनस सेकेंड कोफिशिएंट हो गया -4 डिग्री लीडिंग कोफिशिएंट एपीएस टू बी 1 इंटीजर आ गया। अब इंटीजर आने के बाद हमें कोई क्वेरी नहीं, तो डिक्रीज रूट्स बाई 1 सिंथेटिक डिवीजन लगा दीजिए 1 लिख दो। न्यू इक्वेशन के रूट्स 1 दे विल बी डिक्रीज बाई 1 मतलब z इक्वल टू y माइनस 1 आएगा। So 1 minus 4 16 48 minus 330 1 minus 3 बन जा minus 30 बन जा 30 61 275 फिर से शुरू 1 11 10 1 और यहाँ माइनस यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0 हो गया। सो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज Z में आ गई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज 1 इंटू Z4 10 Z3 Z स्क्वायर 72 Z minus 275 इक्वल टू वेयर वो Z है क्या, वेयर Z इज Y डिक्रीज बाई H Y माइनस 1 और वो Y क्या है 2x है। ये बात है बाद में लास्ट में काम आई। ठीक, यहां से हमारा डिस्कार्ड्स मेथड स्टार्ट होता है। डिस्कार्ड्स मेथड की तैयारी पूरी हो गई, अब यहां से वो स्टार्ट हो जाएगा मेथड। So Z4 10 Z square 72Z minus 275 is equal to Z square plus PZ Z square plus PZ plus Q into Z square minus PZ plus Q डैश। ठीक, और कई लोग तो प्रोडक्ट याद ही कर लेते हैं, आप भी चाहो तो याद कर सकते हैं। Z की पावर 4 प्लस फिर Z स्क्वायर आता है, Z स्क्वायर का कोफिशिएंट या था Q डैश प्लस Q माइनस P स्क्वायर। तो याद कर लेते हैं, जैसे मुझे अभी 2-3 क्वेश्चन करते करते फिर से याद आ गया, पहले याद था मुझे अभी भूला हुआ था, और क्वेश्चन किए ना इतने सारे उसमें याद हो गया। अगला होता P इंटू Q डैश माइनस Q इंटू Z फिर Q होता है। ठीक है, याद कर लो तो मल्टीप्लाई करने से बच जाओगे। और एग्जाम में क्वेश्चन तो 99% आ रहा है। तीन मेथड है ना, 3 मेथड से बन फुल क्वेश्चन आएगा। अच्छा, तो Q डैश प्लस Q माइनस P स्क्वायर इज 10। उधर P Q डैश माइनस Q इज 72। उधर Q डैश बहुत बड़ा नंबर है माइनस 275 आएगा कुछ आंसर। तो Q डैश प्लस Q इज P स्क्वायर प्लस 10, Q डैश माइनस Q 72 बाय P। यूज द मटेरियल इन Q डैश प्लस Q होल स्क्वायर, Q डैश माइनस Q होल स्क्वायर 4Q डैश, Q डैश प्लस P स्क्वायर प्लस 10 होल स्क्वायर। ये हो गया 72 बाय P होल स्क्वायर।
4 इंटू माइनस 275, काफी बड़ा नंबर है कोई, 1100 लग रहा है। यस, अब पी का वैल्यू ट्रायल से पता लगाना पड़ेगा। अब ट्रायल में क्या है, जैसे 70 पी की वैल्यू 1 कर रहे हो तो आपको 72 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा लेंदी। यहाँ आपको पी की वैल्यू 1 डाल दो, 11 के स्क्वायर को तो याद होता है, यहाँ 72 का स्क्वायर कई बार याद नहीं होता, करना पड़ेगा। तो आप पी की वैल्यू का ट्रायल वहां पर उन इक्वेशन में थोड़ा इजी पड़ता है, बताने के लिए तो यहाँ करना है, लेकिन प्रैक्टिकली उधर करना है। तो उससे क्या होगा, पी क्यों 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 डैश भी आएंगे साथ साथ, वो भी हमारे काम आ जाएंगे, ट्रायल करते करते रिजल्ट अच्छे आएंगे। और हाँ, एग्जामिनर को बताओगे कि मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, ये बोल दो डिस्कार्ड्स रिजल्वेंट है, डिस्कार्ड्स रिजॉल्वेंट है, ये बोल के और वो वाली इक्वेशन उसी के सामने सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर कई ऑथर वो करते हैं, रिजॉल्वेंट लिखने के बाद सॉल्व उससे करने लगे, आप भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। रिजॉल्वेंट आया कहाँ से, वहीं से तो आया। हाँ, तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं। ओके, क्यू डैश प्लस क्यू था हमारा पी स्क्वायर प्लस 10, क्यू डैश माइनस क्यू है 72 बाय पी, क्यू क्यू डैश इज माइनस 275। पी की वैल्यू पुट कर दीजिए, p इक्वल टू 1 ट्राई किया जाए, तो विद दिस p इक्वल टू 1, तो क्यू डैश प्लस क्यू, क्यू डैश प्लस क्यू 11 हो गया, क्यू डैश माइनस क्यू 72 हुआ है। तो इसमें तो जब ऐड करोगे तो क्यू डैश फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन तो कम ही चांस है फ्रैक्शन के, क्योंकि प्रोडक्ट 275 है। हाँ, और बाकी करके देख लो उसमें क्या है। मुझे लगता है p इक्वल टू 1 सक्सेसफुल नहीं होगा, और सक्सेसफुल क्या होगा वो तो देखो। 1 2 3 ऐसे 2-3 एग्जाम वाले क्वेश्चन में ना ट्रायल करने पड़ेंगे पक्के, इक्वेशन तक यहाँ पर राइट है। और p की वैल्यू बहुत जल्दी मिलेगी आपको, यानी कि 2 है ना, वो सक्सेसफुल है इसको देखना। p इक्वल टू 2 यहाँ साइड में लिखता तो जल्दी मिल जाएगी, कई बार 3 4 तक चला जाता है, तो 2-3 ट्रायल आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। वो रफ में वहां कर लेना एग्जाम में, इधर सही वाला लिखना, लिखो फिर कट करो, अच्छा जैसे ये लिखा हमने कट किया अच्छा नहीं लगता, साइड में कर देना उसी कॉपी पे। तो p इक्वल टू वैल्यू 2 से क्या आया, क्यू डैश प्लस क्यू 4 प्लस 10 14, क्यू डैश माइनस क्यू 72 बाई 2 36, ठीक है। और क्यू क्यू डैश वो बाद में कर देंगे, ऐड करो, ऐड क्योंकि ये कंफर्म है ना, ये p इक्वल टू 2 हमारा पहले भी आया था तो वो आएगा। तो 2 क्यू डैश कितना हो गया, क्यू डैश हो गया 25, क्यू डैश की वैल्यू यहाँ लिखो, तो क्या हो गया 14 माइनस 25 माइनस 11, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -2। ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाए तो आपके क्यू और क्यू डैश करेक्ट है, ठीक है ना। आप p इक्वल टू 1 भी पुट करोगे तो क्यू डैश क्यों आएंगे, लेकिन वो लास्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए रिजेक्ट। समझ में आ गई? तो p क्यू क्यू डैश होता है, और वो जेड में थी हमारी इक्वेशन, लास्ट जेड में थी 10। we have z square plus pz plus q equal to q, and z square minus pz plus q dash equal to z square plus pz minus z plus q equal to q, z square minus z plus q dash 25 equal to, अब सॉल्व करो, z इक्वल टू ए बी, उधर से z इक्वल टू सी बी, मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ। अब z क्या था, वो ट्रांसफॉर्मेशन में z y माइनस 1 था, यहाँ तो z की वैल्यू थी y माइनस 1, तो y आने वाला, तो y आ गया a प्लस 1, ठीक है, क्योंकि y z प्लस 1, यहाँ पे लिख देते y z एड 1, y z प्लस 1, तो y हो गया a प्लस 1 b प्लस 1, ठीक।
उधर y हो गया c+1 और d+1 ट्रांसफॉर्मेशन से। अब x क्या है, y/2, y इक्वल टू 2x डाला था, ये y इक्वल टू 2x था तो x हो गया y/2। तो फाइनल आंसर अपना a+1/2, b+1/2, c+1/2 एंड d+1/2, और जो भी एबीसीडी है आंसर। ठीक है, और डिस्कार्ड्स मेथड का हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इतनी टाइप होते हैं पैटर्न थे वो आपके प्रीवियस लेक्चर में और इसमें मिला के डिस्कार्ड्स मेथड अच्छी तरह फिनिश हो गया। अब डिस्कार्ड्स मेथड का आर्टिकल कर लो, फुल आर्टिकल प्रोसीजर, वो एग्जाम में आता है। उसके बाद वही एक मेथड दे देगा, ऐसे लिख के आ जाता है। 3 मेथड्स हैं, उनमें एक का प्रोसीजर जब तक आता रहता है, आप इस पे मत जाना कि 7 में आया था, इसके बाद भी कई बार आया, अपडेटेड नहीं है, आता रहता है। 3 है मेथड, 3 में कोई मेथड का प्रोसीजर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका हम आपको प्रोसीजर बता देते हैं, कर लेना। एक्सप्लेन डिस्कार्ड्स मेथड ऑफ सॉल्विंग द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कंप्लीट है। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है वो डिस्कार्ड्स मेथड अकेला लिख दे, इक्वेशन राइटिंग जरूरी नहीं है। तो इक्वेशन अगर वो नहीं लिखते तो फिर आपको लिखनी पड़ेगी, या वो इक्वेशन लिख दे a0x4 a1x3। एक तो ऑप्शन ये है कि वो इक्वेशन लिख के ही ना दे, एक्सप्लेन डिस्कार्ड्स मेथड, फुल स्टॉप। ठीक है, उस केस में ये नीचे वाली इक्वेशन आपको लिखना है, आपकी ड्यूटी बन गई, आप इसको याद करो। ठीक है, और या वो ये वाली इक्वेशन लिख के दे दे a2x² a3x + a4 = 0, ये चीज लिख के दे दे। अब आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता है, आपको सॉल्यूशन किसका पता है, इसका पता है, इसलिए आप अपनी तरफ से रिप्लेस a0 बाय स्मॉल a0, या वो कैपिटल A0 ना लिखे, कोई बात नहीं, स्मॉल a0 लिखने दो। आप अपनी तरफ से, अगर उसने स्मॉल a0 दिया है तो यहाँ कैपिटल A0 कर लेना, वहां स्मॉल ए है तो यहाँ कैपिटल A कर लो, और वहां कैपिटल A है तो यहाँ स्मॉल a कर लो। वो तो स्मॉल A लेटर देगा, आप कैपिटल में कन्वर्ट कर लेना, कैपिटल से ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्मॉल A0 को कैपिटल A0 लिख लेना नीचे। पर प्रोसीजर इसी से अडॉप्ट करना, मतलब a1 की वैल्यू 4a1 ले लोगे आप, उन्होंने स्मॉल a1 यहाँ लिख के दिया, आप 4 टाइम्स कैपिटल A1 ले लो। पर जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन सॉल्व की जाएगी, जबकि एग्जाम में वो इक्वेशन बहुत बार उन्होंने पूछा है। ऐसे कार्डन मेथड में भी है। कार्डन मेथड में क्या है, a0x³ फिर 3a1x² + 3a2x + a3 = 0। कार्डन मेथड भी ये था। और अगर आपको कॉम्बिनेशन आते हैं तो मैं बताता हूँ, ये 3c0 है, यहाँ मल्टीप्लाई 3c0 1 होता है, ये 3c1 है, मैं लिख के दे देता हूँ, ये 3c2 है, और वो 3c3 है, और ये 3c0 है, जिसको कॉम्बिनेशन। हाँ, वही ट्यूनिंग इसमें भी है, ये 4c0 है, ये 4c1 है, 4c2 4c3 4c4 वो है। तो कॉम्बिनेशन याद है तो वहां से, हाँ 4c2 6 होता है, 4c2 मतलब वैसे सी से वो कोई है नहीं है, तो मैंने रीड करके बताया, लेकिन है वही चीज, दोनों में भी है, वो सी लगे हुए हैं। ओके, तो वेयर a0 a1 a2 a3 a4 आर अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब रियल होंगे, रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिस्कार्ड्स मेथड के लिए आपको पता है सेकंड टर्म मिसिंग होना चाहिए, और लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी हो तो बहुत अच्छा, नॉन यूनिटी भी चलता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सेकंड टर्म शुड बी मिसिंग। और सेकंड टर्म को मिसिंग करने के लिए यूज करो, अब ये y = a0x + a1, ये वही है जो
कार्डन में आपने लगाया, जो कार्डन और इसमें सेम थिंग है, तो सेम एज इन कार्डन्स, सेम एज इन, जो सिमिलरिटी बता दे याद करने में आसानी पड़ जाएगी। जो कार्डन मेथड में ट्रांसफॉर्म वही है। अब y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए नॉट एक्स प्लस ए वन जब पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन जो वो 1 नंबर वो चेंज हो जाएगी, z में आ जाएगी। डायरेक्ट लिख दो या फिर x को बाय माइनस ए वन बाई ए नॉट या लिख दो सब और फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, जनरली लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो इक्वेशन 1 लोग का मतलब एग्जाम में आप लिख सकते हो, जो प्रोसीजर उनको प्रोसीजर चाहिए होती है, आउटलाइन चाहिए होती है, फुल कैलकुलेशन नहीं चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, 1 चेंजेज 2। अब वहां z की पावर 4 आएगा और फिर आपको मिलेगा 6h z स्क्वायर, ये फॉर्म मिलेगी 4gz प्लस ए नॉट स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। वो जो इक्वेशन है, जो ए नॉट एक्स प्लस ए वन पुट करोगे तो काफी टेरिफिक हार्ड सी इक्वेशन पैदा होगी। ये हार्ड है, ये एच जी एच लिखे हुए ना, तो इसमें इसे थोड़ा मैनेजमेंट लिखती है, अदरवाइज वहां एक्चुअल वैल्यू पुट करने के बाद काफी क्लियर सी इक्वेशन आएगी। ठीक है, और वो इस फॉर्म की होगी। आप पूछोगे ये एच क्या है, जी क्या है, या एग्जामिनर भी पूछेगा एच जी आई क्या चीजें हैं। तो ये जो एच है ये वही है जो कार्डन में था, और इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने। ए 2 डिग्री होता है, ए लिख दो और इनका जो सम ऑफ सफिक्सेस वो इसमें 2 होता है। एक बार 0 2 डाल दो, एक बार 1 1 डाल दो, शायद इस तरह कुछ याद हो जाए, जैसे भी याद करना पड़ेगा। मतलब ए नॉट ए टू माइनस ए वन स्क्वायर है, ये लिखना तो पड़ेगा, जब प्रोसीजर लिखवा रहा था जब आपको बताना पड़ेगा, और न याद हो तो स्किप कर देना। एच की वैल्यू ये वही है जो कार्डन में थी, बिल्कुल सेम है, वहां भी एच इतना ही था, तो सेम एज इन कार्डन। अगर कार्डन में याद किया हुआ तो वही एच ये है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वही जी है एच जी, आई इसमें अलग है, एक्स्ट्रा है, तो जी उसमें ए था, ए कुछ लिखा था, माइनस ए था, 3 बार लिखा था मैंने। अब यहाँ ऐसे इसमें क्या है 0 0 3, वो सफिक्स थोड़े याद तो करने पड़ेंगे, पर ये सम प्री मेंटेन्ड रहता है। बीच वाले में इनका 0 1 2 है, माइनस करके 0 1 2, और तीसरा वाला प्लस करके ए 1 3। तो उसमें कोफिशिएंट्स भी है, मतलब यहाँ 3 है और यहाँ है 2, फिर भी ये सेम एज कार्डन्स है, सेम एज कार्डन। बाकी देख लेना, मुझे ऐसा लगता है सेम है, ये कहीं लिखा है नहीं, मैं अपने ऑब्जर्वेशन थोड़े बहुत बताता रहता हूँ, कोई चीज ड्रॉ मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन सही है। ओके, जो आई है वो टोटली आई की ए नॉट ए टू माइनस 4a1 a3 प्लस 3a2 स्क्वायर, और ये जो एच डी आई की जरूरत है सिर्फ आपको आर्टिकल में, डिस्कार्ड में और कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप मान लो एच और जी याद है, 2 ही लिख देना, तो काम चल जाए, दिक्कत नहीं। कोई भी याद नहीं तो आगे, ठीक है ना, तो कोई भी याद नहीं तो छोड़, इसमें छोड़ सकते। कार्डन में नहीं, कार्डन में तो याद करने, क्यों, कार्डन में नेचर ऑफ क्यूबिक, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, नेचर में जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब काम आता है। इसकी वजह से जो कार्डन मेथड है उसमें तो ये वैल्यू याद करनी पड़ती है, नहीं तो नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो छूट जाएगा। इसमें नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन आता नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट की इसमें जरूरत नहीं है डिस्कार्ड वाले मेथड, तो इसकी वजह से इसमें चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें ये याद करे बिना चलता है। ओके, अब एक्चुअल डिस्कार्ड्स मेथड स्टार्ट होगा, चाहे आप स्टेप 1 स्टेप 2 कह सकते हो। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, तो यहां से स्टेप 2 है। वैसे
अब एक्चुअल वाला शुरू Z4 प्लस 6HZ², वो इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ ऊपर से, वो ये वाली इक्वेशन, इसको बज्यूम करना Z² प्लस PZ प्लस Q, Z² माइनस PZ प्लस Q डैश, कन्वर्ट करके P को निकालना, डिस्कार्ड रिजॉल्वेंट वगैरह ना बताना। ओके, 6HZ² 4GZ A0² I माइनस 3H² को कांस्टेंट को अज्यूम करो। एक मिनट, लेट तो यहाँ लिखो, लेट दिस हैपन व्हाट Z² प्लस PZ प्लस Q इंटू Z² माइनस PZ प्लस Q डैश, माइनस PZ प्लस Q डैश ले लिया और मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तो थोड़ा याद हो गया था, Z की पावर 4, Z³ तो होता नहीं इसमें, Z² Q डैश याद करो प्लस Q माइनस P², ऐसे लिखते लिखते मुझे याद आ गया। ठीक है, हाँ, प्लस देखो P इंटू Q डैश माइनस Q Z और Q डैश, मल्टीप्लाई बच गया, एक तो एनर्जी बच गई। एग्जाम के टाइम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी 3 घंटे काम करना होता है रेगुलर, तो उसमें जो याद की चीजें है ना वो एनर्जी सेव कर देती है आपको। ओके, सो कंपेयर, थर्ड स्टेप में कंपेयर टू गेट द फॉलोइंग, Q डैश प्लस Q माइनस P² इज 6H, P इंटू Q डैश माइनस Q इज 4G, तो Q डैश इज इक्वल टू वो आ गया, वो लिखा A0² I माइनस 3H²। ठीक, ये कंपेयर यूज इन, अगला नेक्स्ट स्टेप लिख लो या ऐसे ही बोल दो, फोर्थ स्टेप लिख लो, यूज इन, आपको डिस्कार्ड रिजॉल्वेंट Q डैश प्लस Q होल स्क्वायर, Q डैश माइनस Q होल स्क्वायर, 4Q P² प्लस 6H होल 4G बाय P होल स्क्वायर 16G² अपॉन P², 4Q डैश हो गया A0² I माइनस 3H। ठीक है, दिस इज क्यूबिक इन P², यहाँ P² है और यहाँ P की पावर 4 है, P की पावर 6 है, तो P² में क्यूबिक हो गई। ठीक है, टाइम होते से होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई, मतलब होल स्क्वायर को ओपन करके P² मल्टीप्लाई करके 6 डिग्री इक्वेशन बना के भी तो एग्जाम में टाइम है, तो नहीं टाइम है तो ये सब ठीक लिखा है। क्या करना है, दिस इज लिखने वाला था क्यूबिक इन P², क्यूबिक इन P² एंड इज कॉल्ड डिस्कार्ड्स रिजॉल्वेंट, वो आर्टिकल है तो लिख लो, डिस्कार्ड्स रिजॉल्वेंट क्यूबिक कहते हैं, कैन बी सॉल्व बाय, दिस कैन बी सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड, क्यूबिक है, कार्डन मेथड एप्लीकेबल है, बाय कार्डन्स मेथड और बाय ट्रायल, इससे हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, we get P and therefore we get Q dash and Q from these equations। अगर कोई नंबर नहीं दिए, पता नहीं नंबर हमें कोई दिया था कि नहीं, मैं इसको 1 2 3 बोल देता हूँ, 1 2 3 से हमें Q और Q dash भी मिल जाएगी। ठीक है, we get P, use in 1 2 3 to get, ऐसे ही लिखना एग्जाम में भी, सॉल्व करके नहीं देना है, नहीं वहां लिखने लग जाओ आप, राइटिंग कुछ नहीं करनी, P की वैल्यू निकली नहीं, वहां राइटिंग क्या करोगे आप, ऐसे बोलोगे, यूज इन 1 2 3 टू गेट Q and Q dash, and with this material in hand we have the, and thus we get 2 quadratic equations
कौन सी क्वाड्रेटिक्स किसमें थी, जेड में थी, जेड स्क्वायर माइनस पी जेड प्लस क्यों इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर माइनस पी जेड प्लस क्यों डैश इक्वल टू सॉल्व टू गेट z इक्वल टू कोई z नॉट, z1, z2, z की वैल्यू आ गई, और y लिया था, z लिया था आपने a नॉट प्लस एक्स, a नॉट एक्स प्लस a1, और एक ही ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, y नहीं है बीच में, है नहीं, ठीक है, डायरेक्ट z ले लिया था आपने। तो x z इक्वल टू a नॉट एक्स प्लस a1 लिया था, तो इसलिए x कितना हो गया, z माइनस a1 बाई a नॉट, यहाँ से कह देना से, ओके, जेड नॉट माइनस a1 बाई a नॉट, एक आंसर हो गया है, जेड की वैल्यू z1 डाल दो, z1 माइनस a1 बाई a नॉट, z2 डाल दो, z2 माइनस a1 बाय a नॉट, फिर z3 माइनस a1 बाय ये आपका, ठीक है, बस इतना ही होगा, ठीक है, तो फिनिश हो गया, सारी मेथड आप अगले दिन करेंगे।